अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हम लोग पिछले सारे कोर्सेज किए हैं मोबाइल एप्लीकेशन का, कंप्यूटर नेटवर्किंग का, इस तरीके से आज हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मुश्किलात आती हैं, तो आप टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा खासा इसमें आप कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, वो उसके अंदर आप अपना बहुत अच्छा आप कैरियर बना सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड होता है। आपने सिर्फ कोड को टेस्ट करना है और आपने बताना है कि इसके अंदर क्या क्या मसला है, और आपका काम नहीं है उसको सही करना, आपका डेवलपर का काम है उसको सही करना। तो ये बहुत ही अच्छी एक फील्ड है जिसके अंदर आप लोग जा सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग आपको नहीं करनी पड़ती। सिर्फ आपने समझना है, आपने उसको टेस्ट करना है। उसमें गलतियाँ तो आप देखें तो हर बंदा ही गलतियाँ निकाल देता है। अगर आप वैसे चाहें तो आपने किसी चीज़ के अंदर गलतियाँ निकालनी है तो गलतियाँ निकालनी बहुत सही होती हैं, बहुत आसान होती हैं, और गलतियों को सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो टेस्टिंग के अंदर भी हमने ये करना होता है, हमने गलतियाँ सिर्फ निकालनी होती हैं। जो सही करने वाला काम है वो डेवलपर करता है, टेस्टर नहीं करता। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहली जो टेक्निक है जो आज की वीडियो के हम देखेंगे, जिसको कहते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो डिसीजन टेबल हम देखेंगे वो क्या होता है, उसमें किस तरीके से टेस्टिंग होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम्स के अंदर भी डिसीजन टेबल किस तरह से आता है हम लोग इसके अंदर हम लोग 3 फेज से चलेंगे। सबसे पहले हम एक ईजी वाला देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा मीडियम जाएंगे, उसके बाद हम लोग हाई लेवल वाला देखेंगे कि इन तीनों के अंदर उसके अंदर हम 2 देखेंगे। एक होता है इनिशियल डिसीजन टेबल, उसके बाद एक होता है रिड्यूस डिसीजन टेबल, उसके बाद उसके टेस्ट केसेस भी हमने बनाने होते हैं। तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग रिड्यूस डिसीजन टेबल बनाते हैं और उसके बाद उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमने देखना है डिसीजन टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो डिसीजन टेबल इस तरह का होता है कि आपको वो कोई भी इमेज दे देंगे या आपको कोई भी सिनेरियो लिख के दे देंगे, आपने उसकी बेस पर उसका डिसीजन टेबल बनाया। डिसीजन टेबल इसी तरीके से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर इसकी एक कंडीशन है, मतलब ये यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि मुझे इसके अंदर एक ईमेल लिखो और इसके अंदर एक पासवर्ड लिखो, और फिर जब लॉगिन स्क्रीन पर क्लिक करो तो आपका एक नया एक्शन परफॉर्म हो। तो इसके अंदर कंडीशंस आप देख सकते हैं कितनी हैं। कि एक कंडीशन ये है कि ईमेल एंटर करो, दूसरी कंडीशन ये है कि पासवर्ड एंटर करो, और उसके बाद लॉगिन जोन से लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई स्क्रीन पर मूव करेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा एक एक्शन। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कंडीशंस बनी है। हमारे पास 2 कंडीशंस बनी है, एक ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन। तो हमारे पास 2 कंडीशंस बनी है और हमारे पास एक एक्शन बना है। एक्शन आप 2 कह सकते हैं। एक्शन एक है कि अगर फॉर एग्जांपल, वैसे नॉर्मली एक्शन एक ही है इसके अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं अब इसके अंदर सिनेरियो क्या। सिनेरियो बहुत सिंपल है, ये लाइक आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह ही है कि अगर आप ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, करेक्ट एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। ये तो आपका एक सक्सेस केस हो गया। उसके बाद अगर आप ईमेल एंटर सही करते हैं लेकिन आप पासवर्ड गलत एंटर कर देते हैं, तो आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका लॉगिन स्क्रीन नहीं होगी। तो ये आपका एक नेगेटिव बन गया। उसके बाद अगर आप ईमेल आप गलत एंटर करते हैं, पासवर्ड आप सही डालते हैं, तब आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास स्क्रीन नहीं ओपन होती। तो इसके बाद आपने कौन सा एक, अगर आप ये गलत एंटर करते हैं, ये भी गलत एंटर करते हैं, तब आपकी क्या होगी, तब भी स्क्रीन नहीं खुलेगी। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी कितनी कंडीशंस बन रही हैं। अब ये तो बहुत छोटा सा सिनेरियो था, हम लोग इसका बहुत डिटेल वाला भी देखेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी 2 कंडीशंस बन रही हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने करना है 2 कंडीशन है, 2 की पावर 2। तो हमने 2 की पावर 2 करके आपने देखना है इसके पास आपकी कितनी बन रही है, 4 आपकी बनेंगे। अब इसको हम देखते हैं आगे किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपके रूल्स कितने बन रहे हैं, 4 रूल्स आपके बन रहे हैं। कि एक रूल क्या हो जाएगा, आपको जैसे मैं बताया है कि पहला रूल दोनों सही हो, दूसरा रूल एक सही हो एक गलत हो, तीसरा रूल ये वाली गलत हो ये वाली सही हो, और चौथा रूल के दोनों गलत हो। इन सारों की बेस पर जो आपका एक नया एक एक्शन परफॉर्म होगा उसको हम कहते हैं डिसीजन टेबल। तो अब इसका हम डिसीजन टेबल ड्रॉ करके देखते हैं किस तरीके से इसका ड्रॉ होता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका डिसीजन टेबल ड्रॉ हो चुका है। इसको कहते हैं, इस तरह से जो आप ड्रॉ करते हैं इसको आप कहते हैं डिसीजन टेबल। अब इसके अंदर देखिए हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूज़र नेम है, जैसे आपको मैंने सारी कंडीशंस बताई थी कि अगर तो दोनों ट्रू हैं तो आपका क्या हो जाएगा,
आप नई स्क्रीन पे मूव कर देंगे, आप मतलब लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका एक भी इसमें से गलत है, ये ट्रू है ये वाला गलत है, तो आपका क्या होगा, आप किसी भी सूरत अगली स्क्रीन पर मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप फॉल्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप फॉल्स लिखते हैं तो यहाँ पर ट्रू लिखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेजेंड्स भी बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको बताया कि ये चीज़, ये जो वर्ड है एज जोन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होम स्क्रीन एंड डिस्प्लेयर। ई डिस्प्ले कर रहा है, ई का मतलब ये कि एरर मैसेज डिस्प्ले। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी कितनी कंडीशंस बन रही हैं, उसकी बेस पर आपने इसके रूल्स बनाने हैं। रूल्स आपको उसको उधर लिखे होंगे, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको सारा क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। तो उसके बाद रूल 3 क्या है कि अगर पहला वाला फॉल्स है दूसरे वाला ट्रू है तब भी आपने नहीं आगे मूव करना, और जब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तब भी आपने आगे मूव नहीं करना। तो इस तरीके से आप एक सिंपल जो डिसीजन टेबल है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स देखते हैं। अच्छा, तो ये भी एक डिसीजन टेबल है, आपने इसका डिसीजन टेबल ड्रॉ करना। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक जो से डायलॉग बॉक्स है, यू कैन अपलोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि आप अपलोड कितना कर सकते हैं। आपका उसने लिखा है फाइल साइज़ जो आपकी होनी चाहिए वो एक तो .jpg होनी चाहिए और दूसरा फाइल साइज़ आपकी 32 KB होनी चाहिए। तो एक आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो वो आसान तरीके से उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है। आपको दो डिफरेंट तरह का सिनेरियो भी आ सकता है, वो भी हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले एक जो सा आप देख सकते हैं कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपकी जो फाइल है वो JPG होनी चाहिए। दूसरा, आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, 32 KB होना चाहिए। तीसरा, आपके जो रेजोल्यूशन है वो आपकी रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन हमारे पास बन गई हैं। जब ये अब उन्होंने कहा इफ़ एनी ऑफ द कंडीशंस फेल, अगर इनमें से कोई एक भी, फॉर एग्जांपल .jpg नहीं होती, आपके पास होती है .png। तो अगर आपके पास इनमें से एक भी फाइल नहीं होती, .png होती, तो आपने क्या कहना है, विल थ्रो अ कॉरस्पॉन्डिंग एरर मैसेज। वो आपको कहेगा कि आपकी जो फ़ोटो है वो अपडेट नहीं होगी। तो ये इसका तो बहुत आसान तरीके से डिसीजन टेबल बन सकता है। आप देखें, अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, उसने कहा है जी कि आपके 3 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस है, 3। तो आपके कितने रूल्स बनेंगे आपने देख लेना है। आपकी 3 कंडीशंस आपने देखना है। 2 आपने लाजमी लिखना है, 2 की पावर 3 जितने भी आपके कंडीशंस है। पहले हमने देखा 2 की पावर 2, अब हमने देखा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब आपके 8 रूल्स बनेंगे। तो हम आपके एक्शन कितने बनेंगे, एक्शन सिर्फ एक ही। अगर आपके सारे मीट कर देंगे तो आपको वो आपकी फ़ोटो सही कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसका डिसीजन टेबल इसका किस तरीके से बनता है। अब देखें इसका यहाँ पर 8 रूल आ गए, रूल 1 रूल 2 इस तरीके से 8 रूल्स आ गए। अब सबसे पहले उन्होंने कहा था अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स होगा तो उसने आगे मूव नहीं करना। तो अगर तो तीनों फॉल्स होते हैं, आपने पहले लिख लिए। अब इसको अच्छा, इसको लिखने का तरीका किस तरीके, आपने सारे पहले लिख लेने हैं। 8 रूल है तो आपने 4 फॉल्स लिख दिए, उसके बाद आपने क्या लिख दिए, 4 ट्रू लिख दिए। ठीक है, 4 फॉल्स 4 ट्रू। उसके बाद आप लिख लें 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू। इस तरीके से आपने इसके सारे इस ट्रू फॉल्स आपने देने हैं। तो अच्छा, इस तरीके से आप दे सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी आप दे सकते हैं। अब देखें उन्होंने क्या है, अगर तीनों फॉल्स हो रहे हैं, अगर तीनों ये फॉल्स हो रहे हैं तो एरर मैसेज डिस्प्ले, तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो इसमें से उसने कहा कोई एक भी अगर नहीं होगा, अगर 2 है तो नहीं होगी। तो अगर तो ये तीनों यहाँ पर आखिरी जो है उसके अंदर तीनों मेट हो रहे हैं तब भी आपकी फ़ोटो अपग्रेड होगी। तो ये एक डिसीजन टेबल आप इस तरीके से आप बनाते हैं जो कि बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा क्रिटिकल करके भी देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो अब इसके अंदर आपको ये तो आपका सिंपल एक डिसीजन टेबल हो गया। अब इसके अंदर आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने एक इसका रिड्यूस डिसीजन टेबल बनाना है। रिड्यूस डिसीजन टेबल ये होता है कि इसमें से आपने गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सिर्फ वही ऐड करनी है। इसमें से आप देखें कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी इंपॉर्टेंट तो ये है कि सारे अगर तो ट्रू होते हैं, ये आपकी एक इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने रिड्यूस डिसीजन टेबल के अंदर ऐड करेंगे। एक आपने ये आइडेंटिफाई कर देना अपने सिंपल के अंदर। तो दूसरा आपने ये इसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके ये वाले आपके फॉल्स हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक सारे ट्रू वाले, एक सारे फॉल्स वाले, ये दोनों आपने ले लेने हैं। उसके अलावा आपने ले लेना है कि अगर तो फॉर एग्जांपल एक पहला वाला फॉल्स हो जाता है तो आपने बाकियों वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तो DC, बाकी सारे आपने लिख देना DC लाइक दैट। तो आप इसमें DC लिख देंगे, इसका मतलब है डोंट केयर। अगर एक फॉल्स हो गया तो बाकी सारे अगर फॉल्स भी हो गए तो कोई
आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक तो आपने ये ले लिए, दूसरा आपने ये ले लिया, इसके अंदर भी वैसे यही होगा, एक फॉल्स हो गया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल क्या करें, आप इसको भी कैंसिल आउट कर दें और आप क्या करें, आपने एक ये वाला ये ले लिए, मतलब एक फॉल्स हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहला अगर फॉल्स है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब हम ये भी नहीं लेंगे, उसके बाद ये भी नहीं लेंगे। इसके अलावा ये वाला ट्रू है, इसका मतलब अगला हम लोग चेक करेंगे। अगला अगर फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद हमें उससे अगला वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे DC। तो इसको हम अभी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या होता है, रूल 6 के अंदर क्या हुआ है, ट्रू अगला फॉल्स, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इस कंडीशन को मेट कर रहा है। उसके बाद 2 ट्रू हो जाते हैं लेकिन आखिरी वाला फॉल्स हो जाता है, तो इसको भी हम लोग अपने रिड्यूस डिसीजन टेबल के अंदर ऐड करेंगे। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा, ये दोनों एक जैसे थे तो हम इनमें से सिर्फ एक को डालेंगे, तो ये आप चौथा कह सकते हैं। तो आपके 4 जो हैं वो आपके बनेंगे रिड्यूस डिसीजन टेबल के अंदर। को हम सालों को कंबाइन करके बिल्कुल इस तरह का हम लोग एक नया डिसीजन टेबल बना लेंगे। अच्छा, तो उसका जिस समय आपको बताया था, एक सबसे पहले एक सारे ट्रू आ जाएंगे, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, उसके बाद ये भी ट्रू हो गया, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ये भी ट्रू आ जाएगी। अब एक हमने दूसरा हमने केस लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमने लिया था 2 ट्रू और एक आखिरी वाला फॉल्स, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे, ट्रू, उसके बाद ट्रू, उसके बाद ये वाला फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगी, ये भी फॉल्स ही आएगी। उसके बाद हम अगला वाला देख लेते हैं कि अगर पहला वाला ट्रू है तो अगर पहला वाला ट्रू है उसके बाद अगले वाला फॉल्स है तो हम लोग आखिरी वाले को DC कह देंगे। DC का मतलब होता है कि ये डोंट केयर। उसके बाद लास्ट वाला, इसके अंदर अगर पहला वाला फॉल्स है तो हम बाकियों को चेक ही नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लिख लेंगे DC और ये वाला वैसे ही फॉल्स आ गया, ये वाला वैसे ही फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आपका एक रिड्यूस डिसीजन टेबल बन जाएगा कि आपने सारी वो वाली चीज़ें निकाल देनी जो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आप कहेंगे वो लोग कहेंगे आपने इसके टेस्ट केसेस बनाने हैं। तो टेस्ट केसेस हम किस तरीके से बनाएंगे, हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे कि आपने सिर्फ अपनी वर्ड्स में लिख देना है कि टेस्ट केस 1 क्या हो सकता है। टेस्ट केस 1 ये हो सकता है कि अगर तो यूज़र सारे ये चीज़ें ऐड करता है, मतलब अगर तो उसकी JPG फाइल भी होती है, 32 KB से लेस भी होती है, रेजोल्यूशन भी होती है, तो आपकी आउटपुट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने टेस्ट केस लिखने होते हैं। एक आपने पॉजिटिव टेस्ट केस लिखना होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक आपने पॉजिटिव टेस्ट केस लिखना होता है और दूसरा आपने लिखना होता है एक टेस्ट केस नंबर 2, जो आपने लिखना होता है वो होता है नेगेटिव टेस्ट केस। तो आपने 2 टेस्ट केस लिखने होते हैं। तो अब इसमें से ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला इसमें से कोई भी आप ले लें तो आपका नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन टेबल ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स लेवल वाला देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपने इस तरह से आपने इसका डिसीजन टेबल ड्रॉ करना होगा। तो उन्होंने आपको कहा है कि एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने आपको ये सारी कंडीशंस दी हैं, इसमें से आपने अब आइडेंटिफाई करने के आपके कंडीशंस क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा है ऑल एम्प्लॉयज़ आर अलाउड 20 लीव्स इन अ ईयर। मतलब उन्होंने कहा ये तो सिंपल बात है कि सारों को 20 की अलाउ है। उसके बाद उन्होंने कहा जी एडिशनल जो सी है ना लीव्स वो आपको इनके मुताबिक मिलेंगी। तो ये आपकी बेसिक्स हैं ये। तो उसमें एम्प्लॉयज़ ओल्डर देन 65 ईयर्स और एम्प्लॉयज़ विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज विल रिसीव 5 एक्स्ट्रा लीव्स। मतलब अगर तो उसकी उम्र 65 से भरी होगी और 25 साल से उसकी उम्र एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट उसका 25 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा तो उसको 5 लीव्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 20 तो उसको मिलेंगी, 20 के साथ उसको 5 जो सी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसका एक्शन क्या परफॉर्म होगा वो ये होगा। तो आपके पास एक कंडीशन आ गई है ये। अब इसके अंदर देखें और का साइन है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो उसको ये 5 एक्स्ट्रा लीव्स मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास अभी पता लगे कि हमारे पास एक कंडीशन तो ये आ गई है, एक कंडीशन एक एक्शन। उसके बाद एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज एंड एज। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक क्या आ गया, एक एक्शन आ गया। एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज, अगर यहाँ पर लिखा हुआ एंड, यहाँ पर और था और यहाँ पर एंड है, इसका मतलब ये है कि अगर तो ये दोनों होंगी तो उसको 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब इनमें से अगर एक होगी तो उसको 5 तो मिलेंगी, मतलब 20 + 5 होगा।
और अगर तो फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक है तो उसको 5 मिल जाएंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल उसका 65 ईयर से उसकी एज बड़ी भी है और 25 साल से उसकी उम्र कम भी है, दोनों चीज़ें उसके 25 साल की उसका एक्सपीरियंस का ज़्यादा भी है, तो कम से कम उसका 25 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उसको 5 तो मिलेंगी, ये वाली 5 तो मिलेंगी, क्योंकि उसको इसमें से वो एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है, उसके साथ साथ वो अगला एंड वाला भी कर रहा है, तो उसको +4 और मिलेंगी। तो इसका मतलब है ये इसका एक दूसरा एक्शन बनेगा कि 9 लीव्स उसको मिल सकते हैं अगर वो दोनों लेगा। अगर तो एक लेगा तो 5, अगर तो दोनों लेगा उसको 9 मिलेंगे। तो ये आपका दूसरा एक्शन भी हो गया। आपके कंडीशंस कितनी होगी, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन आप 25 ईयर्स को भी कह लें, एक्सपीरियंस को आप भी कह लें। तो ये आपके पास 2 कंडीशंस हो गई हैं, आपके पास 2 एक्शंस हो गए हैं। अगला ये उन्होंने कहा है जी, अगर तो एम्प्लॉय के पास एटलीस्ट 10 साल या फिर 25 साल से कम उसका सर्विसेज का एक्सपीरियंस है तो उसको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगी। लेकिन ये जो सी है वो ऊपर वालों पर अप्लाई नहीं होंगी। मतलब अगर तो उसकी उम्र 65 ईयर्स है लेकिन उसका एक्सपीरियंस 10 साल है या 10 साल है तो उसको 5 तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ उसको 2 नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ 5 ही मिलेंगी। तो ये उसके साथ मीट नहीं करती। तो आपके पास तीसरी कंडीशन क्या बन गई है, तीसरी कंडीशन आपके पास ये बन गई है। आपके पास एक्शन कौन सा बन गया, तीसरा एक्शन आपके पास ये बन गया। और एक ये है कि अगर एम्प्लॉय की जो एज है वो 40 से ज़्यादा है तो उसको क्या मिलेंगे, उसको भी 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये लेकिन ये भी उन्होंने कहा है ये बाकियों के साथ काउंट नहीं हो गया। अगर फॉर एग्जांपल उसका एक्सपीरियंस है <10 है, उसका एक्सपीरियंस है 25 साल से कम, तो उसको यहाँ पर 2 मिल जाएंगे। लेकिन उसका अगर साथ में 40 साल से ऊपर एज भी है तो उसको ये ऐसा नहीं होगा 2 ये भी मिलेगी, उसके बाद 2 ये भी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, उसको सिर्फ 1 मिलेगी, या तो ये या तो ये। तो चौथी आपकी कंडीशन क्या होगी, ये होगी है। और आपके पास चौथा एक्शन तो ये सेम ही है। तो आपके पास 3 एक्शन बन रहे हैं, आपके पास 4 कंडीशंस बन रही है। अब 4 का आपने क्या करना है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू 16। इसका मतलब आपके 16 यहाँ पर रूल्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसका पहले एक इनिशियल डिसीजन टेबल बनाना है, फिर आपने इसका रिड्यूस डिसीजन टेबल बनाना है, और फिर आपने इसके टेस्ट कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम लोग इसका एक इनिशियल डिसीजन टेबल 16 रूल्स के साथ इसका पहले हम बनाते हैं। तो जब आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी जो कंडीशंस आपके एक्शंस हैं आपने सारे लिस्ट डाउन कर लेने। अब यहाँ पर सबसे पहले एक हमारा जो सारे बने थे, एम्प्लॉयज़ की एज ग्रेटर दैन 65 होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25 होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ की एज ग्रेटर दैन 40 होनी चाहिए, ईयर्स ऑफ सर्विस ग्रेटर दैन 10 या ईयर्स ऑफ सर्विस लेस दैन 25। ये सारी कंडीशंस वहाँ पर लिखी हुई थी, वो सारी हमने यहाँ पर लिख ली हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद एक्शंस कौन से थे, या तो 5 लीव्स 20 के साथ, इस पर हम लिख लेते हैं विद 20, टोटल लीव्स ओनली 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर तो उसका एम्प्लॉय का 65 एज भी होगी, उसका 25 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, दोनों होंगे, तो उसको 9 लीव्स मिलेंगी, 5 और 4 जो सी अगली थी आपने देखी होंगी यहाँ पर। अब उसको 5 ये वाली तो मिलेंगी क्योंकि उसको 65 उसका इसमें से एक है, इसमें से और लिखा हुआ है, इसमें से अगर एक होगी तो उसको 5 तो मिलेंगी। अगर दोनों होंगी तो उसको ये वाली 4 भी मिलेंगी, ये वाली 5 भी मिलेंगी। तो 5 + 9 क्या, 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। तो उसको 9 लीव्स मिलेंगी 20 लीव्स के साथ, टोटल 29 हो जाएंगी। और बाकी जो लास्ट वाले 2 में से, इनमें से अगर दोनों होंगे तो उसको 2 सिर्फ लीव्स मिलेंगी। और अगर तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, अगर तो उसका कुछ भी नहीं होगा, उसकी एज भी कम होगी, 20 साल होगी, उसका एक्सपीरियंस भी कम होगा, तो उसको सिर्फ 20 लीव्स ही मिलेंगी, उसको कोई भी एक्स्ट्रा लीव्स नहीं मिलेंगी। तो हमने सारी ये आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब हम इसका एक डिसीजन टेबल इनिशियल वाला ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने जो सारी चीज़ें हमने ऊपर लिखी थी, ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से, अब इधर कितने एक्शंस हैं, 4 एक्शंस हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना था। वो आपने 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 रूल्स आपके यहाँ पर बन गए, मैंने सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिए। आपने भी पहले ये कर लेना और उसके बाद आपने ये करना है, सारी कंडीशंस आपने ऊपर लिख लेनी है। उसके बाद सारे एक्शन जितने भी आपने वो सारे नीचे लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नंबर 2 स्टेप हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको देना है। अब ये 16 है तो आपने सबसे पहले सारे 8 ट्रू देने हैं और 8 फॉल्स देने हैं। तो वो मैं दे लेता हूँ। तो मैंने देखें पहले रो में सारे पहले 8 ट्रू दिए हैं,
उसके बाद 8 फॉल्स दिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरी रो के अंदर एक ट्रू या फिर आप ऐसा कर लें 4 ट्रू 4 फॉल्स। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 ट्रू दे दी हैं, 4 फॉल्स देते हैं, 4 ट्रू दे दी हैं, 4 फॉल्स दे दिए। आपने अपने रूल्स के हिसाब से देना है। अगर आपके 8 होंगे तो मैं आपको बताया था कैसे करना है। तो अब आपने तीसरी रो को देते हैं। तीसरी देखते हैं हम कैसे देखें। तीसरे में आपने 2 ट्रू 2 फॉल्स, तो मैंने सारे दे दिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरीके से। अब आखिरी के अंदर हम कैसे देंगे, हम 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एक पूरा डिसीजन टेबल इस तरीके से ये वाला ड्रॉ कर लिया। अब हमने जो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ था, अब हमने इसके एक्शंस परफॉर्म करना। अच्छा, सबसे पहले अब देखें सारे ट्रू हैं, मतलब उसका एम्प्लॉय का जो सा एज है वो 65 है, 65 से ज़्यादा है, और एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी ग्रेटर देन 25 है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग इन दोनों का, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ था कि अगर तो उसका 65 से ज़्यादा एज होगी और एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी ग्रेटर देन 25 होगा, दोनों चीज़ें होंगी, तब उसको कितनी मिलेगी। यहाँ पर एंड लिखा हुआ था, एंड अगर दोनों होगी और इसमें से कोई एक भी होगी तो उसको 5 भी मिलेंगी और 4 भी मिलेंगी। तो हम लोग कहाँ पर ट्रू करेंगे, हम लोग 9 एक्स्ट्रा लीव उसको मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रू कर लेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो था हम देखें, ये दोनों, अब बाकियों को हम देखेंगे क्योंकि बाकियों का उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो सी 2 एक्स्ट्रा हैं, ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये बाकियों के साथ ऐड नहीं होंगे। बेशक आपकी ये 9 हो गई हैं, 9 के साथ ये दोनों ऐड नहीं होंगी, इनको हम लोग फिर डोंट केयर कर देंगे, इसको हम देखेंगे भी नहीं। तो अगला देख लेते हैं, ये पहले दोनों हैं तो इसका मतलब है सीधा हमने यहाँ पर जाके ट्रू कर देना है। उसके बाद देखें तो ये दोनों फिर से ट्रू हैं, नीचे वालों को हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी 65 से ज़्यादा है, उसकी 65 से उसका एज भी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी 25 से ज़्यादा है, तो हम लोग इसको यहाँ पर फिर से ट्रू कर देंगे। अब देखें फिर से वही आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर ट्रू कर देंगे। अभी हम ऊपर वाला देख रहे हैं, नीचे वालों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बेशक जो मर्जी हो उसका आपका उसके साथ ऐड नहीं होगा, वो आपकी लीव्स ऐड नहीं होंगी। तो आपने सिर्फ जो ऊपर वाली मेन कंडीशंस हैं उसको आपने फोकस करना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने सिर्फ ऊपर वाले को फॉलो करना है। अब देखें ट्रू और फॉल्स, ये वाला एक ट्रू है। एक ट्रू के केस में उसने कहा था कि अगर तो 65 ईयर्स एज है और लेकिन एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 25 नहीं है, तब क्या होगा, उसको सिर्फ 5 मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सिर्फ 5 देंगे, तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, बाकी सारी फॉल्स देंगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, सेम सिचुएशन है तो हम इसको ही ट्रू कहेंगे। अब देखें ट्रू फॉल्स, नीचे वालों को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपकी ऐड होंगी नहीं उसके साथ, तो हम लोग उसको देखेंगे भी नहीं फ़िलहाल जब तक ऊपर वाली दोनों फॉल्स नहीं हो जाती हैं। तो ये देखें ट्रू फॉल्स है तो इसको हम लोग ट्रू करेंगे, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, एक इसको सिर्फ 5 मिलेंगी। अब ट्रू फॉल्स फिर से वही चीज़ है तो हम इसको ट्रू करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे। अब देखें यहाँ पर उसकी ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, इसको ट्रू करेंगे हम लोग इसको। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं 25 का उसका एक्सपीरियंस है लेकिन उसकी एज कम है, तो हम फिर भी उसको 5 तो मिलेंगी, बाकी वाली तो हम उसकी ऐड होंगी नहीं, तो बाकी वाली एक्शन उसके परफॉर्म ही नहीं होंगे, तो बाकी वाले एक्शन ये 2 वाली लीव्स उसको मिलेंगी नहीं बेशक जो मर्जी हो। तो ये देखें इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, फॉल्स और ट्रू। ये वाली फॉल्स है, इसका 65 एज नहीं है लेकिन एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, इसके अंदर भी आप देखें तो सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। अब दोनों ऊपर वाले दोनों फॉल्स हैं, नीचे वाले बेशक दोनों ट्रू हैं लेकिन उसको लीव सिर्फ 2 ही मिलेंगी, तो इसको हम लोग ये वाला अब हम यहाँ पर ट्रू करेंगे। ऊपर वाले दोनों फॉल्स हैं और नीचे वाला एक ट्रू है, बेशक एक ट्रू हो तो हम लोग इसको वाला ट्रू कर देंगे। ऊपर वाला ये वाला अब उसका इसका ईयर्स ऑफ सर्विसेज ये है और ये ईयर ऑफ सर्विसेज लेस देन 25 भी है, तो हम इसको सिर्फ 2 ही मिलेंगी। अगर तो कोई भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो उसको कौन सी मिलेंगी, ये लास्ट वाली मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ लीव जितनी है उसको वही मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डिसीजन टेबल ड्रॉ कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिसीजन टेबल इस वक्त ड्रॉ करना आ गया कि हमने जो भी हमने कंडीशन है उसके हिसाब से हमने उसके एक्शंस हमने ट्रू या फॉल्स करने हैं। अब हम इसका रिड्यूस डिसीजन टेबल ड्रॉ करेंगे। रिड्यूस डिसीजन टेबल क्या होता है, ऐसा आपको हम बताया था, जो हमारे गैर ज़रूरी चीज़ें हमने वो निकालना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हैं, तो हम उन सारों को गैर ज़रूरी को निकाल देंगे। फिर देखें आप कितना छोटा सा ये डिसीजन टेबल बनेगा। तो उसको हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले हम मार्क सारे कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे बनते हैं। तो इसमें से आप देखें तो पहला जो सा सारा ट्रू है, इसमें से आपको 9 लीव्स तो मिलेंगे, ये हमारा पूरा चेक हो गया। तो इसका मतलब इसको हम इंक्लूड करेंगे।
तो इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो बाकी जो से ये वाले हैं इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DC है, इसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पहले 2 ट्रू हो गए तो आपको सिर्फ 9 ही मिलेंगी, ये वाली 2 नहीं मिलेंगी। अब ये वाला भी देखें सेम केस है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको आप क्रॉस लगा देंगे। अब रूल नंबर 3 देखें, इसके अंदर ये दोनों ट्रू हैं, आपको वही वाली मिल रही है, तो इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूस डिसीजन टेबल में नहीं डालने की ज़रूरत। ये वाला देखें सेम केस है, नहीं इसको डालेंगे। ये वाला आप एक ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, इसका मतलब है इसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली जो सी 2 है इस पर हम लोग DC लिख देंगे, इसको हमने चेक डोंट केयर, इसको इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद R6 देखें, ट्रू फॉल्स सेम सिचुएशन है, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद R7 देखें, इस ट्रू फॉल्स सेम सिचुएशन है, इसको ऐड नहीं करेंगे। ट्रू फॉल्स सेम सिचुएशन है, इसको ऐड नहीं करेंगे। R9 फॉल्स, पहले वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है, ये वाला ही मिलेगा, इसके अंदर हम लोग नीचे वालों को काउंट नहीं करेंगे, तो इसके आगे हम लिख देंगे DC, मतलब डोंट केयर। तो इस पर हम लोग टिक लगा देंगे कि ये वाला हमने काउंट करना है। अगला भी सेम सिचुएशन है, इसको भी हम लोग क्रॉस लगा देंगे। ये भी सेम है, इसको भी क्रॉस लगा देंगे। अब देखें ये भी सेम जा रही है, इस पर भी क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद आप देखें तो इसके अंदर फॉल्स ये दोनों ट्रू हैं, तो इस पर हम लोग एक टिक लगाएंगे। अब इसके अंदर DC कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारों को काउंट करना है। आप इस पर DC लगाना चाहें तो आप इस पर लगा सकते हैं कि अगर आपका ये वाला ट्रू हो गया तो आपको ऑब्वियस बात है 2 लीव्स मिल जाएंगी, तो इसको भी हमें इंक्लूड करेंगे। अब इसके अंदर अगर ये वाला ट्रू है तो नीचे वाला आपका ऑटोमेटिकली फॉल्स है, तो आप इसको भी एक तरह से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला देखें, ये पहले वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है, तो अब इसको भी आप इंक्लूड करेंगे। अगर सारे वाले फॉल्स हैं लेकिन ये वाला ट्रू हो जाता है, मतलब एम्प्लॉय की सर्विसेज और ईयर्स ये आ जाते हैं, तो हमें इसको 2 लीव्स देनी पड़ेंगी, इसको भी ऐड करेंगे। तो आखिरी वाले को तो आप ऐड करेंगे क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो आपको ये वाली मिलेगी, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। देखें कितने हमारे सिर्फ थोड़े से रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 आपके सिर्फ रिड्यूस डिसीजन टेबल बने हैं। तो इस तरीके से आप रिड्यूस डिसीजन टेबल बनाते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ें हम लोग निकाल देते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह आपको मैंने बताया था, इस तरीके से इसका रिड्यूस डिसीजन टेबल बन जाएगा कि जो से गैर ज़रूरी हम सारों को निकाल दिया, पीछे सिर्फ 7 रूल्स रह गए हैं, सिर्फ आप इनको चेक करेंगे और आपका टेस्ट केस मुकम्मल हो जाएगा, आपकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। कि पहले तो ट्रू है आपने सिंपल एलोकेट कर दिए नो, बाकियों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें इतने ज़्यादा ट्रू आ रहे थे ये इस पर, वो बाकी सारा सेम ही जा रहा था, हमने उन सारों को निकाल दिए। तो ट्रू, अगर ये वाला ट्रू है ये वाला फॉल्स है तो आपको सिर्फ 5 मिलेंगी। अगर पहले वाला फॉल्स है नीचे वाला ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी है तो आपको 5 मिल जाएंगी। अगर आपका ये वाला फॉल्स है ये वाला फॉल्स है, ये वाले दोनों ट्रू हैं, फिर भी आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगी। अगर आपका ये दोनों फॉल्स हैं ये वाला ट्रू है तो आपको सिर्फ 2 मिलेंगे, तो दूसरे वाले काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट केयर। तो फॉल्स, ये सारे फॉल्स हैं, ये वाला ट्रू है, फिर भी आपको 2 मिलेंगे। अगर आपका कोई भी नहीं ट्रू तो आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लीव्स ही मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने इसका रिड्यूस डिसीजन टेबल बना लिया। अब इसका फॉर एग्जांपल टेस्ट केस क्या होगा, टेस्ट केस ये होगा कि आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने इन सारों का आपने एक पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव कौन सा, ये वाला पॉजिटिव है, और इसके अंदर आपने लिखना है कि आपको मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ कि यहाँ अच्छा। तो इस tरिके से हमने एक टेस्ट केस बनाया है कि अगर तो एम्प्लॉय की एज हमने एज्यूम किएगा उसकी एज है 73 और उसकी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी 30 साल से ज़्यादा है, तब हमने क्या करना है उसको नो लीव्स देनी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा दोनों चीज़ें, अगर उसका 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और उसकी 65 से ज़्यादा एज भी है तो उसको ये वाली 500 मिलेंगी, साथ 4 भी मिलेंगी। तो हमने इसका एक टेस्ट केस बना दिया है कि ये उसको नो लीव्स उसको एलोकेट हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने बाकियों के आप टेस्ट केसेस बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अगर तो एम्प्लॉय की एज 40 है और एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस जो है वो 9 ईयर्स है, तो आप क्या होगा, एम्प्लॉय की एज कितनी 40 है, तो इसका मतलब है ये वाला ट्रू है और इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपको 2 एलोकेट हो जाएंगे, इसको 2 लीव्स एलोकेट हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग बाकी टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं। मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। तो इस तरीके से टेस्ट केस नंबर 2 है कि अगर एम्प्लॉय की एज 40 साल है और उसका एक्सपीरियंस 8 साल है, इसका मतलब आप देखें एम्प्लॉय की एज 40 साल है लेकिन उसका एक्सपीरियंस इससे कम है,
इसकी रेंज के दरमियान नहीं है। इसका मतलब है टेस्ट के जोन से ये वाला ट्रू है और ये वाला आप चेक नहीं करें, ना भी चेक करें या इसको आप फॉल्स कह लें तो आपका क्या होगा, इसको आप फॉल्स भी कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर ये वाला फॉल्स है तो आपको उसको 2 एक्स्ट्रा लीव देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप टेस्ट केस बनाएंगे, उसके बाद अपने डिसीजन टेबल के साथ उसको मैच करेंगे तो आपके टेस्ट केसेस बन जाएंगे और आपका इस तरीके से डिसीजन टेबल भी बन जाएगा। आपने एक पॉजिटिव ले सकते हैं, एक नेगेटिव ले सकते हैं, या अगर आप सारों को टेस्ट केस चेक करना चाहते हैं आप सारों के साथ भी सारों के अलग अलग टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं। मगर जैसे लास्ट के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय की एज फॉर एग्जांपल 20 साल है, उसका एक्सपीरियंस 8 साल है, इसका मतलब है कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा तो उसको 20 लीव्स ही मिलेंगी। तो आपने इस तरीके से आप एक और टेस्ट केस भी बना सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो आपने देख ली किस तरीके से हम लोग डिसीजन टेबल बनाते हैं और कितने आसान तरीके से हमने डिसीजन टेबल बनाए। ये हार्ड वाला भी, उसके अलावा हमने मीडियम आसान सा तो डिसीजन टेबल होता है। सिर्फ आपने उसमें सबसे याद रखना है कि आपने सबसे पहले उसमें से कंडीशंस अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर जितने भी उसके नंबर ऑफ रूल्स बनते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर 3 कंडीशन है 2 की पावर 3 हो जाएगी, अगर तो 4 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। इस हिसाब से आपके रूल्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने उसके एक्शंस लिखने होंगे, जितने भी एक्शन है। एक्शंस आपको पता ही है, अगर कोई आपका कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है तो क्या आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो आपके वो एक्शंस में आ जाएंगे। और उसके बाद आपने उसका हमने सीक्वेंस देखना है कि सबसे पहले आपने सारे ट्रू लिख लेने, फिर आपने 8 आधे ट्रू आधे फॉल्स, फिर आपने उसका भी हाफ करके आपने ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रू फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद हम उसको मैच करेंगे जो उन्होंने ऊपर स्पेसिफिक, जैसे अब आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी हुई है इसके अंदर, तो उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जो मीट कर रहा होगा उसको हम लोग वो वाली चीज़ दे देंगे। उसके बाद अगले क्राइटेरिया में जो मीट कर रहा होगा उसको हम वो वाली चीज़ दे देंगे। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल 3+5 है तो 3+5 का जो एक्शन बन रहा है वो 8 बन रहा है, तो 3+5 का 8 एक्शन बनेगा। 3 होगा तभी 8 बनेगा, 5 होगा तभी 8 बनेगा। अब ये 2 लिखा हो 2+5 हो तो वो 7 बनता है, तो वो उस तरीके से उसको मैच नहीं करता। तो जिसका जो क्राइटेरिया बन रहा होगा उसके हिसाब से हम उसका एक्शन लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन टेबल बनाते हैं। आपने इसके बाद रिड्यूस डिसीजन टेबल, जो गैर जरूरी चीज़ें वो निकालते नहीं है तो आपका रिड्यूस डिसीजन टेबल बन जाएगा। उसके बाद आपने इसके टेस्ट केसेस बना लेना है। तो ये सारा इसमें डिसीजन टेबल के अंदर था। इसके बारे में जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, मतलब नेक्स्ट टेस्टिंग की क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.